पहली सुर्खी हमेशा की तरह कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़ों से बनी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 38,164, ठीक हुए मरीजों की संख्या 38,660, मौत का आंकड़ा 499। सब जोड़ दें तो देश में अब तक कुल मामले सामने आ चुके हैं 3,11,44,229, ठीक हुए मरीजों की संख्या 3,03,08,456 और मौत का आंकड़ा 4,14,108। अब कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरें भी। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया पहले कह चुके हैं कि सितंबर से 18 साल से छोटे बच्चों के लिए टीके को अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल इसके लिए 2 समूहों में ट्रायल चल रहे हैं। एक समूह में 6 से 12 साल के बच्चे हैं जिन्हें कोवैक्सीन की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं ट्रायल के दौरान, और अगले हफ्ते 2 से 6 साल तक के बच्चों को दूसरी खुराक देने पर विचार चल रहा है। अगर वैज्ञानिक इन प्रयोगों से संतुष्ट होते हैं तो सरकार बच्चों के लिए टीके को अनुमति दे सकती है, लेकिन तब एक दूसरी समस्या पैदा हो सकती है, टीकों की उपलब्धता, जो लगातार चली ही आ रही समस्या। दर्शक जानते हैं, भारत के टीकाकरण कार्यक्रम को प्रतिदिन 60 से 80 लाख खुराकों की जरूरत है, लेकिन अभी औसत 35 से 40 लाख प्रतिदिन से ऊपर जा नहीं पा रहा। सरकार ने अपनी तरफ से ये कहा है कि फिलहाल ये कहने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है कि तीसरी लहर का प्रकोप बच्चों पर भी होगा, लेकिन चूंकि पश्चिम के देशों में बच्चों के टीके लग रहे हैं, भारत में भी लोग अपने बच्चों को टीके लगवाना चाहते हैं। पर अभी हमने आपको बताया, समस्या ये है कि जिन्हें अनुमति मिल भी गई उन तक खुराक कैसे पहुंचाई जाए। टीकों से इतर महामारी को लेकर चर्चा कांवड़ यात्रा के संदर्भ में भी चल रही है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने 18 जुलाई को उत्तराखंड और यूपी सरकार से अपील की कि वो कांवड़ यात्रा रद्द करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करे। परिषद ने ये सवाल भी किया कि अगर कांवड़ यात्रा रद्द है तो फिर केरल में बकरीद के लिए छूट क्यों दी गई। इसका संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय ने भी लिया और विजयन सरकार से 20 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। दूसरी सुर्खी बनी संसद के मॉनसून सत्र से। जैसा कि अपेक्षित था, दोनों सदनों में शुरुआत हंगामेदार रही। सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस को एक बयान दिया। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है, प्रगति की। प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोले। उन्होंने परंपरा के अनुरूप अपने कैबिनेट का परिचय करवाना चाहा, लेकिन इस दौरान खूब हंगामा हुआ। बाद में पीएम ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि विपक्ष इस बात को पचा नहीं पा रहा कि उनके कैबिनेट में वंचित तबके से लोग शामिल हैं। मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का इस सदन में परिचय कराने के लिए आदेश किया है। आज एक ऐसा अवसर है इस सदन का, आज जब मंत्री बनकर के इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं। हमारे आदिवासियों के प्रति ऐसी कौन सी इनके प्रति रोष की भावना है कि वे आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्मानीय सदन में हो, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में
तैयार नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। इसके अलावा सांसदों ने किसान आंदोलन को लेकर भी संसद भवन में प्रदर्शन किया, लेकिन अंदर हुए हंगामे का ज्यादा संबंध पत्रकारों और विपक्षी नेताओं की जासूसी के आरोप से रहा, जिसके बारे में हम आपको बड़ी खबर में विस्तार से बताएंगे। वैसे अगर आप संसद की कार्रवाई में दिलचस्पी रखते हैं और आपको रखनी ही चाहिए, तो आप लल्लन टॉप का एक नया शो जरूर देखें, संसद में आज। इसमें हम आपको संसद के दोनों सदनों में दिन भर हुई गतिविधियों, बयानों, विधेयकों पर हुई चर्चा के बारे में बताएंगे। जब जब संसद का सत्र होगा, हम इस शो को आपको दिखाएंगे। संसद में आज आप देख सकते हैं लल्लन टॉप की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तीसरी सुर्खी, ये बंद तो गई थी 18 जुलाई को, लेकिन उसकी चर्चा आज तक हो रही है। पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान में नवजोत सिंह सिद्धू ने फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह को मात दे दी है। सिद्धू को अमरिंदर के विरोध के बावजूद पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू के सर पर हमेशा से कांग्रेस आलाकमान का, यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हाथ रहा। ये कहना जरूरी है क्योंकि सोनिया गांधी का हाथ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ पर था। कैप्टन ने सिद्धू को पनपने नहीं दिया। नाराज होकर सिद्धू कैबिनेट से अलग हो गए, बागी से हो गए। पार्टी में रहकर ही अपनी सरकार पर इल्जाम लगाने लगे कि जनता से किए वादे सरकार भूल रही है। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से ऐन पहले दोनों इस झगड़े को चरम पर ले गए। पंजाब और दिल्ली में धड़ाधड़ बैठकें हुई। सबको हैरानी हुई जब बागी सिद्धू की शिकायत पर कैप्टन को अपना रिपोर्ट कार्ड दिल्ली में पेश करना पड़ा। लेकिन जो मामले को अंदरूनी रूप से जानते थे, वो ये भी जानते थे कि तमाम विधायक और कभी कैप्टन के खास से पसालार रहे लोग भी मुख्यमंत्री से नाराज हैं। कैप्टन ने आलाकमान से मिलने के लिए वक्त मांगा, नहीं मिला। उधर सिद्धू प्रियंका गांधी के साथ अपनी तस्वीर से कैप्टन के घावों पर नमक रगड़ते रहे। हार नजदीक देखते हुए कैप्टन ने दिल पर पत्थर रखकर अपने धुर विरोधी और राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा से हाथ मिला लिया। शक्ति प्रदर्शन के लिए बाजवा ने अपने यहाँ सभी कांग्रेस सांसदों की बैठक भी बुलवा ली। कैप्टन खेमे के विधायकों ने हाईकमान के नाम बयान भी जारी कर दिया। ये सवाल भी उठा कि अगर सीएम और पार्टी अध्यक्ष दोनों जट सिख समुदाय से होंगे तो पार्टी समाज के दूसरे हिस्सों को क्या मुंह दिखाएगी। वैसे आप इस दूसरे हिस्से को पंजाब का हिंदू समुदाय भी पढ़ सकते हैं। वैसे एक बैठक पंजाब कांग्रेस के मुखिया, अभी कल तक मुखिया रहे, सुनील जाखड़ ने भी बुलाई थी, लेकिन जब दिल्ली से खबर आ गई तो बैठक हुई नहीं। लेकिन काम क्या आया, सिद्धू के दौरे। वो दिल्ली के साथ साथ पंजाब के विधायकों के यहाँ भी चक्कर लगाते जा रहे थे और राहुल और प्रियंका का सपोर्ट तो उन्हें था ही। सिद्धू ने सुनील जाखड़ की जगह ली है। कांग्रेस ने जाति और धार्मिक समीकरण साधने के मकसद से 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं। संगत सिंह गिलजिया, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा। इनमें से एक भी कैप्टन खेमे से ताल्लुक नहीं रखता। तो पार्टी की दशा और दिशा अब नए तरीके से तय होगी, ऐसा राजनीतिक जानकार कह रहे हैं। जैसे 2017 में नहीं हो पाया, वो अब हो सकता है, क्योंकि तब कैप्टन ने राहुल को चुनाव से कमोबेश दूर रखा था। तो अब क्या कैप्टन विधानसभा चुनाव में पार्टी से प्रत्यक्ष या परोक्ष दूरी बना लेंगे? इस पर भी अभी कयास लग रहे हैं, पर यह तय है कैप्टन खुश तो कतई नहीं है और अब भी चाहते हैं कि सिद्धू अपनी बगावत के लिए, अपने ट्वीट्स के लिए कम से कम एक दफ़ा तो माफ़ी मांगे।